जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, मिल गया मुझे बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर, एकदम वायरल पेपर। आप समझ लीजिए इसी तरीके का पेपर फंसेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 1 मार्च जो पेपर होने वाला है, समझिए इसी तरीके का पेपर होगा। और इस क्लास को लेना बिल्कुल ना भूलें, इस क्लास को लेना बिल्कुल ना भूलें। और मैं सभी क्वेश्चनों को हल कराऊंगा एक एक करके, 20 के 20 ऑब्जेक्ट क्वेश्चनों को मैं हल कराऊंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ निचोड़ बताया इस वीडियो में, बहुत सारा निचोड़ बताया मैंने इस वीडियो में। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या होगी। यानी कि आप कह सकते हो पहला क्वेश्चन है वो परमेय संख्या में से लिया गया है। पहला क्वेश्चन कहां से लिया गया? परमेय संख्या में से। यानी शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या। आप मुझे बताइए, अगर मैं इससे इसमें भाग दूं, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी वो कहीं ना कहीं दशमलव पर जाकर रुक जाएगी। यानी कुछ ना कुछ पॉइंट के बाद वो रुक जाएगी। तो इसका एक बेसिक सा तरीका होगा जो मैंने आपको बताया होगा। अगर आपने मेरी क्लास ली होगी तो आपको मैंने बताया होगा, एक बेसिक सा तरीका है। क्या है? इन नीचे के फैक्टर कर लो। ये हर में जो वैल्यू दी है इसके फैक्टर कर लो। जो वैल्यू हर में दी है उसके आप क्या करेंगे? फैक्टर कर लो। 164 के फैक्टर करो आप, 164 के करो तो 2 से काट देंगे से 8 बार, 2 से 2 बार, और 2 से 4 1। अब क्या होता है? 41 कटेगी। ये 41 कटेगी। 2 से 8 बार, 2 से 2 बार, 2 से 4 बार, 2 से 1 बार। 41 कटेगी? नहीं कटेगी। तो 41 से कटेगी। आप इसे इधर ही छोड़ दो। उसके बाद में 30 के फैक्टर कर लो। आप कहेंगे 2 से कितनी बार? 15 बार, और 3 से 5 बार, और 5 से 1 बार। इसके भी फैक्टर कर लिए हमने। ठीक है। उसके बाद में आप 625 के भी फैक्टर कर लो। 625 के, 625 के तो 2 से तो कटेगी नहीं, तो 5 से काट दो। 5 एकम 5, 1 बचा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 बचे। 5 पंजे 25, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। अब रह गया 462। इसके भी फैक्टर कर लो आप, 462 के, 462। देखो, बिल्कुल ऐसा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा तरीका बता रहा हूं कि आप कहेंगे भैया एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ हमसे। परमेय संख्या में अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आप गलत नहीं करेंगे, गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की मैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो जब कटेगा नहीं, तो 3 से काट के देखो, 3 दूनी 6 और एक साथ 3 से भी नहीं कटेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 2 एकम 2, 462 है ना, 462 है। हमने ये तो कर लिया, लेकिन आप पूछेंगे भैया ये तो बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आपको कैसे ढूंढना है, ऐसे समझिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये एक फॉर्मूला होता है। आप नीचे की इनमें से ये एन फैक्टर, ये फैक्टर में इस तरीके से मिलाइए आप। यही 2 की पावर कुछ भी हो, देखो यहाँ 2 2 आया, 41 आया है एक्स्ट्रा। नहीं, मुझे 2 और 5 चाहिए, केवल मुझे 2 और 5 चाहिए। देखो इसमें 3 आया है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें 5 5 5 5 आया है पूरा, तो आप कहेंगे भैया 2 नहीं आया। देखते हैं इसमें, देखो अब ये 2 से कट गया, 2 से, लेकिन ये 231 है, वो 231 से कटेगी या कुछ और से कटेगी, लेकिन 5 से 2 से तो नहीं कट रही। तो आप कहेंगे ये भी नहीं। तो आप इसे देखो, 5 5 5, इसको लिख दूंगा 5 की पावर 1 2 3 4, 4 गुणा। अब कहेंगे 2 तो है ही नहीं इसमें, 5 की पावर आई है, लेकिन तो 2 की पावर आप अपनी तरफ से 1 मान लो। क्यों भैया 1 क्यों माने? क्यों? 2 की पावर 0 मान लो, 2 की पावर 0। और 2 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 2 भी आ गई, क्यों 1 आ गया इसका मान, 5 भी आ गई। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा। यानी कि अब मैं आपको बता दूं एकदम अच्छे तरीके से, इसका आंसर तो ये हो गया, लेकिन आपको मैं बिल्कुल एकदम बड़े तरीके से समझा दूं कि आप नीचे के जब फैक्टर करें तो आप देख लेना उसमें 2 और 5 के अलावा कोई आना नहीं चाहिए। अगर अकेली 2 है चलेगा, अकेली 5 है चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं लास्ट स्टेप पे जाकर मेरी वीडियो बता रहा हूँ, ये लास्ट स्टेज पे जाकर है। ठीक है। उसके बाद देखो, उस घटना जिसकी घटित होने की असंभव है, यानी उस घटना जिसकी घटित होना असंभव है की प्रायिकता है। देखो 3 प्रायिकता होती है, 2 होती है, 1 होती है, 0 कोई प्रायिकता नहीं होती। 0 किसी चीज की प्रायिकता नहीं होती। इसका आंसर यही है, डी। समीकरण निकाय के एक्स प्लस 3 वाई बराबर माइनस के 3, 12 एक्स प्लस के वाई बराबर माइनस के अंत अनंत
अनेक हल होंगे यदि के का मान है। इसके पूछ रहा है आपसे कितने, इसके अनेक हल होंगे, यानी इस ये दो रेखाएं दी है हमारे पास, इनके अनेक हल होंगे, या समीकरण दिए इनके अनेक हल होंगे। तो आपसे के का मान पूछा है, बहुत ही आसान तरीका। जब बोले ना आपसे अनेक हल होंगे तो हम क्या करते हैं, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए सॉरी चाहता हूं। जब आपसे पूछे अनेक हल होंगे, अनेक हल होने के लिए एक छोटा सा फंडा होता है। क्या होता है, अनेक हल होने के लिए होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये होता है अनेक हल होने के लिए। क्या होता है, अनेक हल होने के लिए ये होता है। जब अनेक हल बोले ना तो आप इसे लगाएंगे। लगाएंगे कैसे, देखो किस तरीके से लगाएंगे। थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ, कोई दिक्कत, आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं। KX + 3Y मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। KX + 3Y, ये KX + 3 एक समीकरण होता है जो आपने पढ़ा होगा, AX + BY + C = 0। ये समीकरण आपने पढ़ा होगा, आपने अवश्य पढ़ा होगा ये समीकरण। तो देखो x का गुणांक क्या है, यहाँ पर a है, b y का गुणांक b है, और c जो अचर पद है, ठीक है। तो x का गुणांक यहाँ k है, y का गुणांक 3 है, तो यानी ये A1 है, ये A2 है, ये c है, C1 है। तो आप यहां से लिख लें A1 A2 और C1, A1 B1 सॉरी A1 B1 C1 ये लिख लें, ठीक है। A1 B1 C1। तो A1 का मान कितना होगा, कि B1 का 3, C1 ये इधर से इधर आएगी ना तो प्लस की हो जाएगी, तो ये 3, इनकी वैल्यू मैंने यहां पर निकाल ली, ठीक है। अब इधर से निकाल लो, ऐसे ये A2 की वैल्यू आ जाएगी, A2 की 12, और B2 की वैल्यू कितनी आएगी, के। ऐसी C2 की वैल्यू कितनी इधर आएगी, तो माइनस प्लस की आ जाएगी। इतना समझ गए होंगे आप। तो आप उसी समीकरण में रख दो, आप कौन से वाले में, जो मैंने अभी बताया था, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 की जगह क्या रखेंगे आप, के। A2 की जगह क्या रखेंगे, 12 बराबर B1 की जगह 3 के, 3 के। यहां तक रख ली, कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं। देखो आप या तो इसे लेके हल कर लो, या इसे ऐसे लेकर लो, या ऐसे किसी को भी हल लेकर के हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मान लो मैं आपने इधर ये ले लिया ये, तो आप इसमें जो गुणा करेंगे तो के का गुणा के में, तो के स्क्वायर हो जाएगा बराबर 12×3 = 36। तो यहाँ तक के बराबर कितना निकलेगा, 6। के बराबर क्या निकलेगा, 6। के बराबर कितना आ गया, 6। देखो कहीं ऑप्शन में तो के बराबर 6, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये समझ लीजिए क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है। ये क्लास कैसी होने वाली है आपके लिए, रामबाण होने वाली है, क्योंकि मैंने इस क्लास में पूरा निचोड़ बताया है आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ बताया मैंने इस क्लास में आपको, सब कुछ। देखिए समीकरण 3x + 2y बराबर 10 में y का मान 5 है, इसमें y का मान 5 रखो तो x का मान अपने आप निकल जाएगा। देखिए 3x + 2 गुणा y की जगह क्या धरेंगे आप, 5 बराबर क्या है, 10। तो ये जाएंगे 10, और 10 इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 3x, ये 10 इधर जाएगी ना तो प्लस की, ना इधर जाके माइनस की हो जाएगी, इधर 10 पहले से ही है, पहले से 10 है, तो 10 वही माइनस की हो जाएगी 10, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब तो 3x बराबर क्या आएगा, 0। तो x बराबर क्या आएगा, 0/3, और 0/3 मतलब क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। इसका आंसर क्या आ गया, ये वाला, यानी x का मान क्या आ गया, 0। कोई दिक्कत, तो आप बोले भैया कोई दिक्कत ही नहीं हो रही होगी आपको। हाँ मैं आपसे एक बात और कह दूं कि आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। देखो यदि समीकरण ये 6x² - bx + 2 = 0 का व्यक्त कर 1 है तो b का मान, भाई साहब बिल्कुल, भाई साहब मुझसे पढ़े, जो बच्चे पढ़े हैं ना उनसे पूछिए आप, इन सवालों को वो आंख बंद करके बता देते हैं। अरे मैंने इतनी बार ये सवाल करा दिए कि उनको रट गए ये सवाल, इतनी बार करा दिए मैंने। तो 6x² - bx + 2 बराबर 0, इसका व्यक्त कर d बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। ये व्यक्त कर होता है d, और व्यक्त कर का फॉर्मूला होता है d बराबर क्या होता है, b² - के 4ac। ये आपको याद होगा, ठीक है। और d बराबर उसने दिया क्या, 1 दिया है, बराबर b की जगह क्या है यहाँ पर, देखो ये होता है, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c। मैंने ये आपको बता दिया पहले, क्योंकि मैं आप छोटी छोटी चीजें नहीं बताऊंगा मैं आपको। b, ये b की जगह b दिया है -b, तो -b का आप जब वर्ग करेंगे ना, -b का आप स्क्वायर करेंगे तो -4 गुणा a की जगह 6, c की जगह 2, कोई दिक्कत नहीं।
ए बराबर बी का स्क्वायर करना तो बी माइनस के 6 चौक 24 दूनी 48 माइनस के, ये माइनस के 48 इधर जाएगी, या आप इधर बी को ले आए, एक ही चीज है ना, ये माइनस के 48 इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, होगी नहीं होगी, तो इधर हो जाएंगे एक, ये 48 49 बराबर बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे, आपको कितनी आ जाएगी 7। कोई दिक्कत? तो आप बोले भैया बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 7 7। अब देखो यहाँ पर 2 7 दिए, एक 7 ये है, एक -7, एक ये 7 एक 7 है, तो आप इसमें ये वाली 7 लगाएंगे, ये वाली 7 क्यों? क्यों भाई, जब हम किसी चीज को वर्गमूल के अंदर से निकालते हैं तो प्लस माइनस में निकलती है, वो प्लस माइनस में निकलती है, ठीक है, ये गलती बिल्कुल ना करेंगे आप, ये गलती बिल्कुल ना करेंगे। अब समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कब युक्त हो गया, दूसरा समीकरण जा के मूल है वास्तु के या भिन्न भिन्न या बराबर है, आप बताइए मूल निकालना जानते हैं आप? इतना छोटा क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता कि आप पे नहीं आएगा जी, इतना छोटा क्वेश्चन मुझे यही नहीं लगता कि आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, मुझे नहीं लगता बिल्कुल कि आप नहीं कर पाएंगे। देखिए 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0, इसके मूल निकालिए आप। मूल किस तरीके से निकालेंगे? मूल मतलब वही x का मान, मूल मतलब वही x का मान, या आप इस तरीके से मूल निकालिए इसके, डी निकाल लिया आप, डी निकाल लिया आप, उससे पता चल जाएगा इनका मूल वास्तव के, यानी कि व्यक्त कर निकाल लीजिए। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac, उससे बता दूंगा मैं, बी 4 तो -4 का वर्ग, 4 गुणा ए 2 गुणा सी 1, ठीक है, 16 -4 दूनी 8 1 8, 16 में से 8 गए तो 8 बचे 8। डी बराबर कितना आ गया? डी बराबर 8 आ गया। अब बताइए ये मूल कैसे हैं? जब डी बराबर 8 आया तो उसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, बराबर होंगे, भिन्न होंगे? वास्तविक और भिन्न भिन्न, या वास्तविक और बराबर, या वास्तविक नहीं होंगे या वास्तविक होंगे। देखो जब डी का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक होते हैं, कितने होते हैं? वास्तविक, बराबर होते हैं। जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे, बराबर बराबर होंगे। जब डी की वैल्यू, जब डी की वैल्यू है ना, डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। और जब डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो जो मूल होंगे ना वो काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कैसे हैं, क्या वास्तविक हो सकते हैं? डी की वैल्यू वास्तविक होने के लिए क्या था बताया मैंने, क्या बताया था? डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा है। भिन्न भी हो सकते हैं, क्या बराबर हो सकते हैं? बराबर तो हो ही नहीं सकते, तो यही ऑप्शन होगा, यही ऑप्शन होगा। पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? पासे को एक बार फेंकने पर पासे में कितनी फतह होती है? आप बताएंगे मुझे पासे में कितनी फतह होती है? कोई भाई बताए मुझे, कोई बताए, कोई, एवरीवन, कोई भी, कि पासे में कितनी फतह होती है? भाई साहब क्या बताया, पासे में कितनी फतह होती है? पासे में कुल सतह 6, पासे में कुल फतह 6 होती है। कितनी फतह होती है पासे में? कुल 6 फतह होती है। तो उनमें नंबर डले होते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपने 0 देखा, 0 डला, 0 नहीं होता है, ठीक है। तो उसने पूछा पासे को एक बार फेंकने पर, एक बार फेंकेंगे तो इन अक्षरों में से कोई ना कोई अक्षर नीचे गिरेगा, यानी कि जब आप पासे को फेंकेंगे तो इन अक्षरों में से कोई ना कोई अक्षर ही आएगा। तो सम आने की प्रायिकता, मान लो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, यानी कि 3 नंबर ऐसे हैं जो समय समय, तो यानी कि 3 नंबर ऐसे हैं समय। ये टोटल कितने नंबर में से? 6 में से। तो टोटल होता है नीचे, टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 6, कितने आखिर? 3, तो 3 1 3 3 9, 1/2। इसका आंसर 1/2 कहाँ है? देखो जरा, 1/2। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल, इसके शून्यकों का योगफल पूछा है आपसे, बताइए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी वाई, यही होता है ना? बताइए आप, यही होता है ना? बिल्कुल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी वाई। तो माइनस के बी, देखो बी क्या दिया है इसमें, ये रहा बी, बी यानी इसका गुणांक ये रहा बी, एक्स प्लस बी वाई प्लस होता है ना, तो एक्स का गुणांक 5 5, तो यहाँ पर माइनस के 5 रहेगा, माइनस के 5 बटे ए, कितना दिया इधर देख, ए देख लिए 3 3, तो 3 माइनस के 5 बटे 3, आंसर आ गया माइनस के 5 बटे 3। हीरा भाई साहब ये समझ लो आप, अगर मेरे चैनल से पढ़े होते ना आप, जो भी भाई मेरे चैनल से पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, यानी कि हमारे साथ पढ़े होंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ वो इन क्वेश्चनों को आंखों आंखों मैल कर रहे होंगे। तो इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस कराई है उन लोगों को, इस तरीके से प्रैक्टिस कराई है, वो मुझे पता है, और उन जो पढ़े हैं उन बच्चों को पता है। देखिए क्या दिया क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु ए, बिंदु ए माइनस के 4 को दो,
तथा बी 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है का ए का मान। भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल आसान, कैसे कहूँ मैं, बिल्कुल आसान है। आप थोड़े घबरा गए होंगे ना, मत घबराइए, बिल्कुल मत घबराइए। देखिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है। यानी कि मान लो ये यहाँ पर है, एक ये लाइन है, एक रेखाखंड है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इन दोनों का जो मध्य बिंदु यहाँ है, मध्य बिंदु दिया पी। पी क्या दिया हुआ है, a/8,4, और यहाँ बिंदु दिया है ए। ये दिया है -4,2, और ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है 5,6। अब पूछ रहा है ए की वैल्यू, ये ए है, ए की वैल्यू पूछा तो आप इसी को लेके चले। मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। थोड़ा जल्दी में इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि भाई आपके पास समय इतना नहीं है अब, ठीक है। मध्य निर्देशांक होता है x बराबर x1 + x2 बटे 2। ऐसे ही y बराबर होता है y1 + y2 बटे 2। उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, उसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी, तो आप यहाँ देखिए x1 ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो बोलिए x1 + x2, x1 -4 प्लस x2 कितना है 5 बटे 2 बराबर ये x क्या है। जब इसे ये वाली जिन उन दोनों को जोड़ेंगे तो ये निकलता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये निकलता है। तो ये दिया हुआ है पहले से a/8। बस अब क्या करेंगे, आप इसका गुणा करेंगे इसमें, तो ये जाएगा 2a, 8 का गुणा अंदर करेंगे, या फिर आप पहले इसे हल कर लें। तो 5 और 4, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, प्लस का तो ये जाएंगे 8। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, ए बराबर कितना आ गया 4। आप बताइए कहाँ पर दिया आंसर, ए बराबर 4, ये रहा डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है भाई साहब, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए बिंदु sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा, -cos थीटा के बीच की दूरी क्या है। बीच की दूरी पूछिए आपसे, कोई बताएगा बीच की दूरी क्या होती है, मैं बताता हूँ। बीच की दूरी डी बराबर दिखाते हैं हम, बीच की दूरी, जो बीच की दूरी होती है वो होती है डी बराबर अंडर में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। हाँ मैं मानता हूँ कि आपने x2 - x1 होगा और y1 कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, x2 कर लो, x1 - x2। देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला हूँ, इसमें से आप इसको घटाएं, इसमें से इसको, यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा का वर्ग प्लस ये अंडर में चल रहा है सब कुछ, प्लस इस तरीके से sin थीटा में इसको घटाएंगे, sin थीटा, और ये माइनस है यहाँ, और माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा cos थीटा का वर्ग, ठीक है। अब क्या करना है, आप इसके वर्ग को खोल दीजिए, ये कुछ नहीं है, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin उसके थीटा प्लस cos उसके थीटा -2 sin थीटा cos थीटा। इस तरीके से खोलें, sin उसके थीटा प्लस cos उसके थीटा -2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। देखो इसका मतलब एक होता है, और मैं आपको बता दूं इसका मतलब भी एक होता है, कि sin उसके थीटा प्लस cos उसके थीटा और एक आपने बहुत पढ़ा होगा, एक और एक, ये तो दो हो गए। देखो ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो कुछ नहीं जा, तो रूट के अंदर कितना बचा 2, आंसर आ गया रूट के अंदर 2, आंसर रूट के अंदर 2, कहीं देख लियो तो ये रहा ए। अब पूछा आपसे कोसेक बराबर सेक, तो इसमें पूछा है कोण ए के बराबर है, कोण ए का मान पूछा है आपसे, यानी कि एंगल ए का मान पूछा है, एंगल ए का मान आपसे पूछा है। बहुत ही बेसिक सवाल है, अगर आप जानते होंगे तो आप देख लीजिए किस तरीके से करना है, या फिर मैं बता दूंगा आपको, कमेंट बताना अगर नहीं आया तो आपको, ठीक है। और इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, जो मुझे सबसे ज्यादा टफ लगेगा वही मैं तुम्हें दूंगा, जो मुझे सबसे ज्यादा टफ लगेगा ना वही मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये देखिए 1 - tan उसके 45 बटे 1 + tan उसके 45, इसको भी हल करना है आपको, 1 - tan उसके 45 बटे 1 + tan उसके 45। देखिए 1 - tan 45 की वैल्यू देखता कितना होती है, tan 45 होता है 1 का वर्ग करें तो 1 ही आएगा, ठीक है। ऐसे 1 + tan 45 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा 0 बटे 1 और 1 हो जाएंगे 2, ये तो हो जाएगा 1 1 0 और जो हो जाएगा 1 और 2, जब 2 थे आप इसमें 0 भाग दें तो 0। अब इसमें देखिए आप tan में किसका मान 90 होता है, tan 90 का मान कितना 0 होता है, या sin 90 का मान 0 होता है, या cos 90 का मान 0 होता है, या sin 45 का मान 0 होता है।
जिसमें से वो होता है वही इसका आंसर है। बताइए क्या होता है। बताइए tan 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान, sin 90 का मान एक होता है। जब sin 90 का मान एक होता है तो cos 90 का कितना होगा, cos 90 का 0, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ना cos 90। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और देख लीजिए आप एक तरीके से, आप इस तरीके से जिस तरीके से आप हैंडल कर सकते, उस तरीके से हल कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप इसे देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि आर बराबर आर ही है। ये त्रिज्या होगी क्या है, ये त्रिज्या दी है, ठीक है। और पूछा 5 मिनट में, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड। देखो 1 मिनट होती है ना, 1 मिनट, 1 मिनट बनाती है 6 डिग्री का कोण, तो 5 मिनट में बनाएगी 30 डिग्री का कोण, ठीक है। बस आपसे क्षेत्रफल पूछा है किसका, त्रिज्यखंड का, क्योंकि घड़ी की सुई तो त्रिज्यखंड बनाती है इस तरीके से 5 मिनट में, ठीक है। तो त्रिज्यखंड उठ रहा है थीटा, थीटा ये हो गया 30, थीटा बटे 360 गुणा पाई को मान 22/7, आर आर रख लीजिए आप, आर कितनी दी है, आर आपको आर ही दी है, इसको मत रखीजिए आप क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं दी है। तो पाई आर स्क्वायर, इससे कट गया 3 से कटे 6 फिर, ठीक है, 12, ये 12 कट गई, तो जगह पाई आर स्क्वायर बटे 12, ये आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर, ये 12, ये पाई आर स्क्वायर बटे 12, पाई आर स्क्वायर बटे, ये ऑप्शन बी। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर मैं इन्हें हल नहीं कराऊँ थोड़ा कम समय लगता था, लेकिन मैंने हल भी कराया इनको। अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, और बताता हूँ मैं आपको। देखिए त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और 60 डिग्री त्रिज्यखंड वाले कोण के त्रिज्यखंड की परिमाप ज्ञात कीजिए। इन त्रिज्यखंड का परिमाप पूछा आपसे, ये एंगल दिया हुआ है और ये आपको रेडियस दिया, त्रिज्या दी है, तो आपको क्या पूछा है, आपसे परिमाप पूछा है उस त्रिज्यखंड का। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इस क्वेश्चन को मुझे आप कमेंट करता ना इसका आंसर कितना है। एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है, यानी कि आप कह सकते सर्वांतर डी बराबर -4 है, तथा दसवां पद होता है ए प्लस के 9d बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और डी बराबर आपको -4, तो आप यहाँ पर पुट करें ए प्लस 9 है ना, 9 गुणा -4 बराबर 8, ये हो जाएगा 9 चौक 36, माइनस के 36 हो जाएंगे, और माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 36, तो माइनस के 36 और प्लस ये है, ये हो गया बराबर 8, ये 36 इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, इन्हें जोड़ देंगे, ए बराबर 8 और 14 की 4, 3 44 हो जाएंगे, तो ए बराबर कितना आ गया 44। तो यही होता है प्रथम पद, ए क्या होता है प्रथम पद, तो इसमें 44 नहीं दिया है, क्या गलती हो जाती है, एक बार चेक करें। एक समांतर श्रेणी का सार्वधातुक -4 है तथा 10वां पद 8 है, श्रेणी का प्रथम पद होगा, प्रथम पद ही तो होता है ए, प्रथम पद ही तो होता है ए, 44, उसमें 44 नहीं है। एक बार फिर से देखें, डी बराबर -4 दिया हुआ है, 10वां पद होता है, 10वां पद 8 है, 10वां पद होता है ए प्लस 9d बराबर ये 8 है, ठीक है, ए की ए प्लस, और यहाँ पर 9 गुणा -4, तो 9 चौक 36 हो जाएंगे, माइनस के 36 या माइनस के 36 इधर जाएंगे तो प्लस को जाएंगे, 8 और 14, 3 और 1 4, 8 और 14 4, 3 और 1 4, ए बराबर 44 आएगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ए बराबर 44 आएगा। इस क्वेश्चन को मुझे दिक्कत लग रही है, ए बराबर 44 आएगा। एक 10 सेंटीमीटर कोर के घनाकार लकड़ी के टुकड़े को काटकर अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया गया है, शंकु का आयतन होगा। देखिए इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप समझिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए आप एक घन दिया है, ये घन दिया है, ये घन दिया है, आपसे पूछा था, क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है कि 10 सेंटीमीटर कोर के, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। काटकर अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाएगा, इसमें से एक शंकु बनाएगा अधिकतम आयतन, आयतन अधिकतम कब होगा, जब बड़ा से बड़ा शंकु होगा। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि शंकु इस तरीके से बना होगा कुछ, यानी व्यास लिया होगा, पूरा पूरा ही लिया होगा, तो इस शंकु का व्यास बना होगा, तो यहाँ से आर निकालेंगे तो 5 बनेगी क्योंकि पूरा व्यास 10 हो गया, लेकिन ऊंचाई आप निकालेंगे एच बराबर पूरी 10 होगी क्योंकि वो तो व्यास नहीं है, वो तो ऊंचाई की ऊंचाई है। तो आपसे आयतन पूछा है, आयतन निकाल दीजिए, 1/3, पाई का मान होता है 22/7, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर 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 जो हो गया 5 गुणा 5 गुणा 10। जब आप इसे करेंगे 25 25 दूनी 50,
कि जीरो आंसर लाइक 5 5 25 25 50 5 55 जीरो आ गई, बटे 7 21। जब आप इससे इसमें भाग देंगे ना तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 261.9 घन सेंटीमीटर। आप ये देख लेना, ये वाला आंसर उसका सही होगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं। ये क्या देखा, एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाई बराबर है और आधार की त्रिज्याएं बराबर है, उनके आयतनों का अनुपात। एक बेलन और शंकु की ऊंचाई बराबर है, यानी बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई बराबर है, यानी एच बराबर एच कह सकते हैं आप। उनकी आधार की त्रिज्या आर बराबर आर भी है। तो उनके आयतनों का अनुपात, शंकु और बेलन का आयतन पहले क्या दिया है, पहले दिया है बेलन, तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात पूछा है ना। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, सब चीज बराबर ये आपस में कट जाएंगे, 3 यहाँ आ जाएगी, 3:1। उत्तर आ गया 3:1। 3:1 कहाँ पर है देखिए आप, ये रहा 3:1। उसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि किसी शंकु की तरफ ऊंचाई 5 सेंटीमीटर था, शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, तो शंकु की उधर ऊंचाई ऊंचाई आप कह सकते हो 4 होगी। कितनी होगी, 4। यानी कि आपको दिया है ऊंचाई 5 दी है, तरक ऊंचाई यानी एल बराबर कितनी दी है 5, और शंकु की ऊंचाई आर बराबर दी है 3, तो आपसे एच पूछा है। तो देखो एल, ये कड़ बन जाएगा, कड़, ये क्या बन जाएगा कड़, ये आधार या लंब समझ लो, और एच पूछिए आपसे ऊंचाई, ये लंब मान लो, ये आधार मान लो, तो ये 4 निकल के आएगी नहीं आएगी, ये आपको मैंने पढ़ाया नहीं, अरे भाई बहुत बार पढ़ाया मैंने। इसका आंसर क्या होगा 4। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतरवाद क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं जानते तो भाई साहब कुछ नहीं जानते। ये क्वेश्चन आप नहीं जानते तो आप बहुत कुछ नहीं जानते, ये समझ लीजिए, बहुत कुछ नहीं जानते। कुछ तो नहीं जानते लेकिन बहुत कुछ नहीं जानते। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या, पहली सम संख्या क्या होती है 2, एक नहीं होती है, तो +4 +6 +8, 1 से 10 तक की, 10 तक की 8, 10 तक तो 10 भी लेनी है। इनका समांतरवाद पूछा, इनको जोड़ के 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा 4 2 6 6 12 8 20 और 10 30 बटे 5, 5 तिकड़ की 6 पर, उत्तर क्या आ गया 6। समांतरवाद का क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। पढ़ा नहीं पढ़ा है, इनमें आंकड़ों का बहुलक, इनमें से बहुलक क्या होगा, बहुलक वो होता है जो इनमें सबसे ज्यादा बार आया होगा। बहुलक वही होता है इनमें जो सबसे ज्यादा बार आया होगा। देख लीजिए इनमें सबसे ज्यादा बार क्या आया, 38 38 38। ये मुझे आप कमेंट करके बताएं, ये क्या बताएंगे कमेंट करके कि इनमें बहुलक क्या है, कमेंट करके बताएं कि इसमें बहुलक क्या है। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने इसमें सब पूरा निचोड़ बताया है, पूरा निचोड़ बताया है। और ये 2025 का एकदम वायरल पेपर समझ लीजिए आप, इस तरीके से पेपर आएगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।